हे गाइस, तो क्वांटममेनिया का एंडिंग काउंसिल ऑफ कैंग्स को इंट्रोड्यूस करता है एमसीयू में और इवन हाईली एंटिसिपेटेड एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को भी टीज करता है बहुत ही ग्रैंड वे में। लेकिन अब इन कैंग्स का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और कैसे उनका ये स्टेप एवेंजर्स के लिए मुसीबत बनने वाला है और इवन लार्जर एमसीयू को भी इम्पैक्ट करेगा, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम इस काउंसिल ऑफ कैंग्स की बात करें तो इतना तो श्योर है कि ये तीनों कैंग लीडर्स सबसे पहले प्लान बनाएंगे उन्हें ही मिटाने का जिन्होंने क्वांटममेनिया के कैंग को डिफीट किया है। इसी की वजह से ये मीटिंग बुलाई गई है। डेफिनेटली वो स्कॉट, होप और जैनेट को क्वांटममेनिया के कैंग की डेथ का जिम्मेदार मानते हैं और स्कॉट ने ऑलरेडी अपने आप को एक एवेंजर बताया था कैंग के सामने, तो इसी वजह से अवेंजर्स भी इस पिक्चर में आ जाते हैं। और अब इन कैंग्स को ये भी पता है कि स्कॉट और उसकी एवेंजर्स की टीम किस यूनिवर्स से बिलोंग करती है, तो फॉर श्योर सबसे पहले इन कैंग्स का इन्वेजन 616 यूनिवर्स में ही होगा और प्रोबेबली उन्होंने इस इन्वेजन की शुरुआत भी कर दी है। क्वांटममेनिया के सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में हम कैंग के एक और वेरिएंट विक्टर टाइमली को देखते हैं। एक थियरी ऑलरेडी ऑनलाइन चल रही है कि विक्टर टाइमली ही हू रिमेन्स बनेगा आगे चल के, और प्रोबेबली ये पॉसिबल भी है। अल्टीमेटली उसके भी स्कार्स नहीं है और वो लोकी सीरीज में दिखने वाला है जिसमें ही हू रिमेन्स का डेब्यू हुआ था। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि विक्टर टाइमली एक लार्जर रोल प्ले कर रहा हो कैंग डायनेस्टी के पर्सपेक्टिव से। कॉमिक्स में कैंग विक्टर टाइमली तब बनता है जब वो प्रेजेंट डे एवेंजर्स से हार जाता है और पास्ट में 1900s में आकर वो विस्कॉन्सिन में अपनी कंपनी टाइमली इंडस्ट्रीज को सेटअप करता है। ये इंडस्ट्री रोबोटिक्स और कंप्यूटर साइंस के एरिया में ज्यादा फोकस करती है, जो ऑब्वियसली उस जमाने के लोगों के लिए एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी। अब कैंग नॉर्मल ह्यूमंस की तरह एज नहीं होता, लेकिन विक्टर टाइमली की आइडेंटिटी अपनाने की वजह से उसे अपने आप को एक नॉर्मल ह्यूमन ही दिखाना पड़ेगा, जिसके चलते कुछ सालों बाद विक्टर टाइमली खुद अपना बेटा विक्टर टाइमली जूनियर बनकर लौटता है और ऐसे ही विक्टर टाइमली जूनियर 3 तक ये सिलसिला चलते रहता है। विक्टर टाइमली जूनियर 3 मॉडर्न डे एवेंजर्स के टाइम तक पहुंच जाता है। इस वक्त तक उसकी टाइमली इंडस्ट्रीज एक कंप्यूटर कंपनी बना चुकी होती है जिसकी टेक्नोलॉजी अब हर घर में मौजूद होती है, यानी कि बहुत डीप लेवल पे उसका कंट्रोल पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश हो जाता है। ऑफ कोर्स ये सब उसने एवेंजर से बदला लेने के लिए ही किया था, लेकिन ये सिमिलर प्लॉट हमें एमसीयू में भी दिख सकता है। 616 यूनिवर्स में फिलहाल टोनी स्टार्क भी नहीं है, जो इस यूनिवर्स को और ज्यादा वल्नरेबल बनाता है। उसके साथ साथ हमें यह भी पता है कि किसी ने एवेंजर्स टावर भी खरीद लिया है। हो सकता है कि इसे खरीदने वाली कंपनी भी टाइमली इंडस्ट्रीज ही हो। अब कॉमिक्स में कैंग का एक और वेरिएंट मिस्टर ग्रिफॉन स्टार्क टावर खरीद लेता है। ये वेरिएंट 21st सेंचुरी में फंस गया था और ये एक बिजनेसमैन बनता है और अपनी खुद की कंपनी कैंग एंटरप्राइजेस भी शुरू करता है। लोकी सीजन 1 के एपिसोड 5 में हम वॉइड में एक एवेंजर्स टावर भी देखते हैं जिस पर इसी कैंग कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है, जो कि ऑब्वियसली एक कॉमिक बुक ईस्टर एग है। लेकिन एमसीयू शायद विक्टर टाइमली और मिस्टर ग्रिफॉन को एक ही कैरेक्टर बना सकता है 616 यूनिवर्स में, जो कि प्रेजेंट डे तक एवेंजर्स टावर पर भी कब्जा कर लेगा। सो कैंग डायनेस्टी ऐसे इन्फिल्ट्रेशन वाले मोड में काम करेगी इनिशियली और सही वक्त आने पर एक पूरी सिस्टम के थ्रू एवेंजर्स पर हमला करेगी। कॉमिक्स में कैंग डायनेस्टी स्टोरी लाइन के स्टार्टिंग में ही कैंग अर्थ के लोगों को सरेंडर करने के लिए कहता है और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से वो अपने पावर्स का डेमोन्स्ट्रेशन भी देता है, जहां वो यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग को ही उड़ा देता है। लेकिन उस बिल्डिंग के लोगों को वो अपनी फोर्स फील्ड के थ्रू बचा लेता है। वो अर्थ के लोगों को उनके हर अल्टरनेट फ्यूचर के बारे में बताता है कि कैसे अगर कैंग नहीं हुआ उनके साथ तो उनका ही यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। डेफिनेटली अवेंजर्स कैंग के अगेंस्ट रिटेलिएट करते हैं और अल्टीमेटली उसे हरा भी देते हैं। लेकिन एमसीयू जिस हिसाब से कैंग्स को सेटअप कर रहा है उससे लग रहा है कि एवेंजर्स के लिए ये बैटल और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इन्फिल्ट्रेशन की बात तो हमने ऑलरेडी की, लेकिन रीसेंट रिपोर्ट्स जो आई है वो भी बहुत ही माइंड ब्लोइंग है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को लेके। रूमर्स के हिसाब से एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन लीड करने वाला है, जो एक क्वेश्चन जरूर रेज करता है कि स्पाइडरमैन से भी कई ज्यादा सीनियर एवेंजर्स है जो कि जिंदा है फिलहाल एमसीयू में, वो इस टीम को लीड क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसे कि सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैरल डैनवर्स और भी कई सारे दूसरे एवेंजर्स है जो आइडियली लीडरशिप रोल को ले सकते थे। एक रीजन ये हो सकता है कि ये बैटल बहुत ग्राउंडेड होगा, एटलीस्ट इनिशियली जब टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एवेंजर्स को लीड कर रहा होगा। ग्राउंडेड से मेरा मतलब है कि स्टेक स्ट्रीट लेवल के ज्यादा होंगे। केविन फाइगी ने ये मल्टीपल टाइम्स बताया है कि स्पाइडरमैन अब स्ट्रीट लेवल पे ज्यादा फोकस करेगा, जिसका मतलब है कि उसकी टीम में स्ट्रीट लेवल हीरो ज्यादा होंगे, जैसे डेयरडेविल, केट बिशप और मे भी कुछ सुपर सोल्जर्स। और अगर हीरोज भी ग्राउंडेड है तो मिशन भी ग्राउंडेड ही होगा। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले टाइमली इंडस्ट्रीज के बारे में बात की, ये टेक्नोलॉजी हर जगह इन्फिल्ट्रेट कर चुकी होगी, तो शायद इसी टेक को रोकने का काम ये स्पाइडरमैन की टीम करेगी। अब ये भी हो सकता है कि स्पाइडरमैन इस एवेंजर्स की टीम को इसलिए लीड कर रहा हो क्योंकि जितने भी मेजर एवेंजर्स है वो या तो उस वक्त अर्थ पर नहीं होंगे या फिर वो ऑलरेडी हार चुके होंगे कैंग के सामने।
कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट भी आई थी इस मूवी को लेके, जिसमें फर्स्ट सेट ऑफ हीरोज जो कैंग या प्रोबेबली इस काउंसिल ऑफ कैंग्स पर हमला करेंगे, उनमें कैप्टन अमेरिका, शांग-ची और शूरी होने वाला है। इस फर्स्ट सेट ऑफ हीरोज का मतलब है कि उनका ये हमला सक्सेसफुल तो नहीं होने वाला फॉर श्योर, और शायद कुछ एवेंजर्स इनमें से मर भी सकते हैं या फिर वो टाइम में कहीं और डिस्प्लेस भी हो सकते हैं। स्कॉट लैंग इस लिस्ट में सबसे टॉप पे होगा अगर वो इस फर्स्ट सेट ऑफ एवेंजर्स में हुआ तो। क्वांटममेनिया के क्लाइमैक्स में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब प्रोबेबली हर किसी को लगा होगा कि स्कॉट लैंग की डेथ हो जाएगी, और ऐसा इसलिए हमें लग रहा था क्योंकि इस मूवी के राइटर ने इस पॉसिबिलिटी को कंसिडर भी किया था एक वक्त पर। अब सेम राइटर जेफ लवनेस एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को भी लिख रहा है, और उन्होंने ऑलरेडी एक हिंट दे दी है कैरेक्टर डेथ्स को लेके। उन्होंने कहा है कि वो इन डेथ्स को बचा रहा है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के लिए, और इन्फिनिटी वॉर में भी ऐसे ही हुआ था। वो मूवी शुरू ही होती है हाइमडाल और लोकी के डेथ से, जो बिगिनिंग से ही थानोस को एक डेंजरस विलन बना देती है और एवेंजर्स को वल्नरेबल। सेम चीज वो यहाँ कैंग या काउंसिल ऑफ कैंग्स के साथ भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी एक मैसिव स्कोप की मूवी होने वाली है, जिसमें स्टेक्स काफी हाई होंगे, प्रोबेबली ऐसे स्टेक्स जो मल्टीवर्स को ही ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे, और इन सब के सेंटर में होगा 616 यूनिवर्स। यही स्टोरी लाइन फिर आगे चल के सीक्रेट वॉर्स में कंटिन्यू होगी, जहां शायद कॉमिक्स की तरह ही बचे कुछ मल्टीवर्स का एक कंबाइंड बैटल वर्ल्ड हमें देखने मिलेगा, और शायद यहीं पर हम सभी पुराने मार्वल मूवीज के कैरेक्टर्स भी देखेंगे जो एमसीयू का हिस्सा नहीं है फिलहाल। तो ये थी मेरी थियरी कैंग के फ्यूचर और एमसीयू में उसके इम्पैक्ट को लेके। आपके हिसाब से इस काउंसिल ऑफ कैंग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और कैंग लोकी के अलावा और कहां पे दिखेगा हमें कैंग डायनेस्टी से पहले? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसी वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।